स्वागत है आपका एक बार फिर से आषाढ़ मास की पावन कथाएं की इस दिव्य श्रृंखला में, जहां हर अध्याय सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आत्मा को स्पर्श करने वाली अनुभूति है। हमने पहले भाग अध्याय 1 से 10 में जाना आषाढ़ का आध्यात्मिक रहस्य, देवताओं का प्रकटीकरण और सनातन धर्म की अमूल्य शिक्षाएं। अब पार्ट 2 में हम लेकर आए हैं और भी गूढ़ और प्रेरणादायक कथाएं, जो कि सीधे जीवन और आस्था से जुड़ती हैं। कभी तुलसी माता की महिमा में छुपी नारी शक्ति, कभी बलराम जी के हल में छुपी कृषक संस्कृति, कभी प्रहलाद की अडिग भक्ति, तो कभी शिव जी की वर्षा में बरसती करुणा। हर कथा है एक दीपक की तरह। तो आइए जुड़िए इस भक्ति यात्रा में, जहाँ श्रवण से होगा कल्याण और भाव से होगा उद्धार। जय श्री हरि, जय आषाढ़ महिमा। चलते हैं आज की कथा की ओर। अध्याय 11, आषाढ़ मास और तुलसी पूजा की कथा। स्वागत है आपका भक्तों आषाढ़ मास की पावन कथाएं श्रृंखला के आज विशेष अध्याय में। आषाढ़ मास का हर दिन भक्ति, साधना और आत्मिक जागृति का प्रतीक है। आज हम जानेंगे तुलसी माता की महिमा और आषाढ़ मास में उनकी पूजा का अद्भुत रहस्य। चलिए इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं, जहाँ तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि श्री हरि को अर्पित होने वाली सबसे प्रिय आराध्य बन जाती है। एक समय की बात है, धरा पर एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था शंखचूड़। वो बल, बुद्धि और तपस्या में अद्वितीय था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि जब तक उसकी पत्नी पति बढ़ता रहेगी, कोई उसे पराजित नहीं कर सकेगा। अब शंखचूड़ ने विवाह किया एक दिव्य आत्मा से, जिसका नाम था तुलसी। तुलसी माता भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उनकी भक्ति, तप और पवित्रता से शंखचूड़ अजय बन गया। देवताओं ने जब यह देखा कि शंखचूड़ को कोई पराजित नहीं कर सकता, तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने एक युक्ति रची। वे तुलसी के सामने शंखचूड़ का रूप धारण करके प्रकट हुए। तुलसी, जो अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित थी, धोखे में आ गई। जब उन्हें सत्य का बोध हुआ कि ये उनके पति नहीं बल्कि स्वयं विष्णु भगवान है, तो उन्होंने आघात में भगवान को श्राप दे दिया। हे विष्णु, आपने मेरे पति व्रत को भंग किया है, आप पत्थर बन जाएं। भगवान मुस्कुराए और कहा, हे माता, तुम्हारा यह श्राप भी मेरा वरदान है। यही कारण है कि विष्णु जी शालिग्राम रूप में पत्थर बने और तुलसी माता उनके चरणों में अर्पित हुई। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जब तुलसी जी की उत्पत्ति का स्मरण होता है, तब विशेष रूप से तुलसी पूजन का विधान बताया गया है। इस मास में तुलसी को जल देना, दीप जलाना और तुलसी के समक्ष हरि नाम का जाप करना पापों का नाश करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। तुलसी माता को विष्णु प्रिया कहा गया है। वो केवल एक पौधा नहीं बल्कि भक्ति, पवित्रता और पतिव्रता की मूर्तिमान प्रतिमा है। आषाढ़ मास में तुलसी पूजन करने से दरिद्रता दूर होती है, पितृदोष शांत होता है, घर में शांति और सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी की एक भी पत्ती अगर प्रेम से अर्पित की जाए तो वह प्रभु को सहस्त्रों पुष्पों के तुल्य प्रिय होती है। भाइयों एवं बहनों, आषाढ़ का यह मास हमें आंतरिक शुद्धता, स्त्री शक्ति की गरिमा और सच्ची भक्ति का संदेश देता है। तुलसी माता की तरह हम भी अपने जीवन में पवित्रता, प्रेम और त्याग का समावेश करें। यही सच्ची पूजा है। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। अब चलते हैं अध्याय 12 की ओर। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता श्री बलराम जी की अद्भुत कथा, जिन्हें धरती पर कृषक संस्कृति और शेषनाग के अवतार के रूप में पूजा जाता है। चलिए शुरू करते हैं आषाढ़ मास में हलधर अवतार की महिमा की पौराणिक कथा। जब पृथ्वी पाप, अत्याचार और असंतुलन से कांप उठी, तो देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की।
तब श्री हरि ने कहा, मैं स्वयं श्री कृष्ण रूप में आऊंगा और मेरे साथ बल रूप में प्रकट होंगे शेषनाग। इसी से जन्म हुआ बलराम जी का, जो हल और मुसलधारी संयम और बल का प्रतीक बने। बलराम जी को हलधर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने हल उठाकर धरती को जोड़ा, खेती को प्रतिष्ठित किया और एक समृद्ध समाज की नींव रखी। वह पहले देवता हैं जिनकी पूजा किसानों, बैलों और भूमि से जुड़ी जाती है। आषाढ़ मास में जब खेतों में पहली बार हल चलता है तो बलराम जी को स्मरण कर हल पूजन किया जाता है। बलराम केवल कृषक नहीं, बल्कि वह अनंत शेषनाग हैं, जो सृष्टि की स्थिरता के लिए विष्णु जी का सैयासन बनते हैं। श्री हरि के हर अवतार में शेषनाग साथ होते हैं। राम के साथ लक्ष्मण, कृष्ण के साथ बलराम। उनका जीवन सिखाता है, शक्ति वही जो धैर्य के साथ हो और सेवा वही जो सहज हो। एक बार बलराम जी गंगा स्नान के लिए गए, पर गंगा वहां नहीं पहुंची। तब बलराम जी ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और धरती को खींचना शुरू किया। तब गंगा माता प्रकट हुई और क्षमा मांगकर बोली, हे बलराम, आप तो स्वयं धर्म और शक्ति के प्रतीक हैं। आपकी पुकार का उत्तर तो स्वयं प्रकृति भी देती है। आषाढ़ मास में भूमि की पूजा जागृत होती है। बलराम जी की पूजा करके हम भूमि से जुड़ाव बढ़ाते हैं, मेहनत से प्रेम करना सीखते हैं और धैर्य के साथ शक्ति का उपयोग करना समझते हैं। इस मास में किसान खेतों में हल चलाते हैं। वो केवल अन्न उगाते नहीं, बल्कि धरती पर बलराम जी के पद चिन्ह छोड़ते हैं। तो भक्तों, बलराम जी हमें सिखाते हैं कि जब जीवन असंतुलित हो जाए तो हमें धैर्य, बल और धर्म के हल से उसे सीधा करना चाहिए। जय श्री हरि। अब चलते हैं अध्याय 13 की ओर। आज की कथा उस भक्त की है जिसने भय को हराया और भगवान को साक्षात पाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भक्त प्रहलाद की। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि जब समय कठिन हो तो केवल विश्वास ही रक्षा करता है। आषाढ़ मास की एक अंधेरी वर्षा से भरी रात थी। राजा हिरण्यकश्यप अपने महल में क्रोधित बैठा था। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन था। हिरण्यकश्यप ने बार बार समझाया, धमकाया, पर प्रहलाद का उत्तर वही था, भगवान विष्णु सर्वत्र हैं, वे मेरे भी हैं, आपके भी हैं। एक दिन क्रोधित होकर उसने पूछा, क्या तेरा विष्णु इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ पिता, भगवान हर जगह है। और तभी खंभा फटा, वह गर्जना गूंजी और प्रकट हुए नरसिंह भगवान। प्रहलाद की उम्र छोटी थी, लेकिन उसका विश्वास पर्वत से भी बड़ा था। हिरण्यकश्यप ने उसे आग में डलवाया, हाथी से कुचलवाने भेजा, सांपों के बीच छोड़ दिया, पर हर बार आषाढ़ की वर्षा की तरह भगवान की कृपा बरसी और प्रहलाद बच गया। यह केवल चमत्कार नहीं था, यह था एक भक्त का प्रेम जो डर से बड़ा होता है। आषाढ़ मास में जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है तो हमें याद रखना चाहिए, हमारे जीवन में भी ऐसे ही अंधेरे समय आते हैं, लेकिन अगर मन में प्रहलाद जैसा विश्वास हो तो वह अंधकार भी हमें नष्ट नहीं कर सकता। प्रहलाद हमें सिखाते हैं कि भगवान को खोजने मंदिर नहीं, मन चाहिए। भक्ति को जताने शब्द नहीं, नियत चाहिए। और ईश्वर को पाने के लिए उम्र नहीं, श्रद्धा चाहिए। एक बार आषाढ़ मास में प्रहलाद वन में विचरण कर रहे थे। वहां उन्हें कुछ ग्रामीण मिले जो वर्षा से डरे हुए थे और देवताओं की पूजा छोड़ चुके थे। प्रहलाद ने उन्हें समझाया, वर्षा में डर नहीं, जीवन छुपा है। ईश्वर को केवल डर से नहीं, प्रेम से याद करो। उनकी बातें सुनकर लोगों में भक्ति का भाव जागा और वह स्थान आज भी प्रहलाद स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। जब जीवन आपको गिराने लगे तो उठने की जिद करो।
जब लोग आपका विश्वास तोड़े तो ईश्वर पर विश्वास और मजबूत करो, और दुनिया जब कहे तुम नहीं कर सकते तो प्रहलाद बनकर करो। तो भक्तों, इस आषाढ़ मास में आइए हम भी प्रहलाद जैसे अडिग भक्ति, निडरता और श्रद्धा को अपनाएं। हरि ओम। जय नरसिंह भगवान, जय भक्त प्रहलाद, जय श्री हरि। आप सभी भक्तजनों का फिर से स्वागत है आषाढ़ मास की पावन कथाएं के श्रृंखला अध्याय 14 में। आज हम जानेंगे नारद मुनि की एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि भक्ति केवल व्रत और पूजा नहीं बल्कि भाव और समर्पण है। यह कथा आपके मन को छुएगी क्योंकि इसमें है सच्ची भक्ति का वो रूप जो भगवान को भी आकर्षित कर लेता है। नारद मुनि वे महामुनि हैं जो तीनों लोकों में विचरण करते हैं, हर जगह हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। नारायण नारायण। आषाढ़ मास में नारद जी विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं क्योंकि यह मास भक्ति की परीक्षा का समय होता है। इस मास में व्रत, ध्यान और उपवास तो होते हैं, लेकिन नारद जी कहते हैं यदि मन में अहंकार हो तो सारे व्रत व्यर्थ हैं। एक बार नारद मुनि को अहंकार हो गया था। मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, हर समय भगवान का नाम जापता हूँ। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, नारद धरती पर चलो, मैं तुम्हें अपना प्रिय भक्त दिखाता हूँ। वे एक किसान के घर पहुँचे। वह सुबह जल्दी उठकर नारायण कहता, फिर खेत में चला जाता। दोपहर में एक बार फिर भगवान को स्मरण करता और रात में सोने से पहले फिर नारायण नाम लेता। नारद जी ने पूछा, बस इतना ही? दिन में 3 बार भगवान का नाम? भगवान ने कहा, अब तुम एक पात्र में तेल भरकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ बिना गिराए। नारद जी ने जैसे तैसे पात्र घुमाया, लेकिन एक बार भी नारायण नहीं कहा। भगवान जी बोले, किसान दिन भर काम करते हुए मुझे 3 बार स्मरण करता है, तुम केवल एक कार्य करते हुए मुझे भूल गए। अब बताओ सच्चा भक्त कौन? आषाढ़ मास केवल बाहरी व्रत का समय नहीं, यह है अंतरात्मा से जुड़े रहने का महीना। नारद जी की कथा हमें सिखाती है भक्ति मन की स्थिरता है। ईश्वर भाव के भूखे हैं, प्रदर्शन के नहीं। और छोटा सा स्मरण भी बड़ा हो सकता है यदि उसमें प्रेम हो। भगवान का नाम दिन में एक बार सही, लेकिन पूरे प्रेम से कर ले। अपने परिवार, पशु, वृक्ष और जरूरतमंदी की अपने भीतर देखें। क्या मैं दिखावे में हूँ या सच्चे भाव में? नारायण नारायण। जय श्री हरि। अब चलते हैं अध्याय 15 की ओर। हर हर महादेव। आषाढ़ मास की पावन श्रृंखला के अध्याय 15 में आज हम बात करेंगे वर्षा, आषाढ़ और भगवान शिव के अद्भुत संबंध की। बारिश सिर्फ पानी नहीं है, यह शिव के रुद्र रूप की चेतना है जो जब बरसती है तो आत्मा को भी पवित्र कर देती है। पुराणों में वर्णन है कि एक बार धरती पर भीषण गर्मी थी, नदियां सूख गई थी, पशु पक्षी तड़प रहे थे। तब देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की, हे नीलकंठ, आप ही संसार के तत्वों के स्वामी हैं, हमें वर्षा की कृपा दें। शिव जी ने अपनी तीसरी आंख से रुद्र तत्व जगाया और तभी आकाश में मेघ घिरे, ब्रज चमका और आषाढ़ मास की पहली बारिश हुई। यह वर्षा केवल जल नहीं थी, यह थी क्रोध में छिपा करुणा का रूप। शिव जी के सिर पर गंगा बहती है, जिसका अर्थ है वे जल तत्व को नियंत्रित करने वाले देवता हैं। गंगा जो स्वयं ब्रह्मांड को बहा कर ले जा सकती है, वो जब शिव की जटाओं में समाहित होती है तो यह सिखाती है कि शक्ति को संयम चाहिए। आषाढ़ की वर्षा भी वैसी ही है, तेज, उग्र, लेकिन शिवमयी, कल्याणकारी। प्राचीन काल में एक किसान हर वर्ष आषाढ़ मास में शिवलिंग पर जल अर्पण करता था। उस वर्ष सूखा था, कोई जल नहीं था। उसने अपने पसीने से शिवलिंग को धोया और कहा, हे भोले, मेरे पास जल नहीं है लेकिन भाव है। तभी वर्षा हुई और पूरे गांव में जल ही जल हो गया। शिवजी ने साक्षात प्रकट होकर कहा, जिसके पास भाव है उसे कोई साधन नहीं रोक सकता। चलिए अब जानते हैं आषाढ़ मास में शिव पूजन
क्यों विशेष है? क्योंकि आषाढ़ शिव के रुद्र तत्व को जागृत करता है, क्योंकि इस मास में वर्षा शिव की कृपा मानी जाती है, और क्योंकि इस मास में हमें सिखाता है कि अंदर की तपन को भक्ति से शीतल कैसे करें। शिव को बेलपत्र, जल और सच्चा मन अर्पित करें। यही सबसे उत्तम आषाढ़ साधना है। तो भक्तों, इस आषाढ़ मास में हम शिव जी के रुद्र से शीतल बनने का प्रयास करें। वर्षा को केवल मौसम ना समझे, यह रुद्र की करुणा है जो आत्मा को धोती है। तो बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो अब चलते हैं आषाढ़ मास के पावन कथा में अध्याय 16 की ओर। आषाढ़ मास और काल भैरव, समय पर विजय की कथा। जब शिव जी ने काल का रूप लिया और भक्त को मृत्यु से भी बचा लिया, यह अध्याय हमें ले जाता है काशी नगरी की गलियों में, जहाँ समय भी रुकता है काल भैरव के द्वार पर। आषाढ़ मास में इनका पूजन क्यों विशेष है, चलिए जानते हैं। क्यों कहा जाता है कि जिसके रक्षक काल भैरव है, उसे समय भी छू नहीं सकता। पुराणों में कथा आती है, एक बार ब्रह्मा जी ने अहंकार में कहा, मैं ही सृष्टिकर्ता और सर्वोच्च हूँ। शिव जी ने उन्हें समझाया, पर जब ब्रह्मा नहीं माने तो शिव जी ने अपने रुद्र रूप से एक अग्नि शिखा प्रकट की, जिससे प्रकट हुए काल भैरव। उन्होंने ब्रह्मा को 5वें मस्तक को काट दिया, जो अहंकार का प्रतीक था। तब से काल भैरव माने जाते हैं समय, अहंकार और मृत्यु पर नियंत्रण रखने वाले देवता। आषाढ़ मास में जब मौसम अनिश्चित होता है, कभी तेज वर्षा, कभी तूफान, तब काल भैरव का ध्यान हमें धैर्य, संयम और साहस देता है। काशी में मान्यता है, यदि आषाढ़ में काल भैरव की परिक्रमा की जाए तो समय आपके पक्ष में चलने लगता है। एक साधक हर दिन काल भैरव को दीप अर्पण करता था। एक दिन जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया, यमदूत उसके पास पहुंचे, पर एक कुत्ता जो काल भैरव का वाहन है वहां बैठा था। जैसे ही यमदूत ने आगे बढ़ने की कोशिश की, वहीं काल भैरव स्वयं प्रकट हुए और बोले, यह मेरा भक्त है, समय अब इसकी परीक्षा नहीं लेगा। भक्त को जीवन दान मिला और वह युगों तक शिव से भक्ति करता रहा। आषाढ़ मास में यदि मन डगमगाए तो काल भैरव का स्मरण करें। उनके 5 अक्षरों का मंत्र है ओम काल भैरवाय नमः। यह मंत्र डर को दूर करता है, आत्मबल बढ़ाता है और जीवन में समय का सदुपयोग सिखाता है। तो भक्तों, आषाढ़ मास केवल देवताओं की आराधना का नहीं, स्वयं को समय की कसौटी पर जांचने का समय है। काल भैरव हमें सिखाते हैं कि जो सत्य, साहस और समर्पण के साथ चलता है, समय उसके लिए वरदान बन जाता है। हर हर महादेव, जय काल भैरव, जय श्री हरि। अब चलते हैं अध्याय 17 की ओर। इसमें हम इंद्रदेव और वर्षा यज्ञ, जब धरती की प्यास ने देवताओं को भी झुका दिया। आज की कथा एक दिव्य संवाद है, धरती की प्यास और देवताओं की कृपा के बीच का। यह कथा जो है बताती है, वर्षा केवल पानी नहीं बल्कि परमात्मा की करुणा होती है। प्राचीन काल में एक बार वर्षा ऋतु आई, पर आकाश में बादल नहीं छाए, नदियां सूख गईं, फसलें जल गईं और लोगों ने इंद्रदेव से वर्षा की विनती की। देवताओं ने देखा मनुष्य यज्ञ करना भूल चुके हैं, उनमें सामूहिकता नहीं रही, हर कोई केवल अपने लिए जी रहा था। तब इंद्रदेव बोले, जब तक मानव केवल अपना सोचता रहेगा, धरती की प्यास नहीं बुझेगी। एक गांव में एक छोटा सा बालक था, नाम था अनंत। उसने कहा, यदि बड़े लोग नहीं करेंगे यज्ञ तो मैं करूंगा। उसने मिट्टी का बेदी बनाकर तुलसी की पत्तियां और जल अर्पित कर अपना सच्चा भाव समर्पित किया। इंद्रदेव प्रसन्न हुए,
क्योंकि उन्हें चाहिए था केवल शुद्ध हृदय और समर्पण। बरसा ऐसे बरसे की धरती हरी हो गई और लोगों ने अनंत को गुरु मान लिया। आज भी जब आषाढ़ में पहली वर्षा होती है, वह एक संकेत है कि प्रकृति अब जागृत हो रही है। इस मास में हम भी यज्ञ करें, पर यज्ञ केवल अग्नि में नहीं, अपने स्वभाव, विचार और कर्म में। वृक्ष लगाना, गौ सेवा करना, नदी और जल की रक्षा करना, ये भी आधुनिक यज्ञ ही है। इंद्रदेव को भी कई बार उनका अहंकार तोड़ना पड़ा। जैसे गोवर्धन प्रसंग में कृष्ण ने सिखाया कि प्रकृति की पूजा अधिक महान है देवताओं से भी। इसलिए आषाढ़ मास हमें सिखाता है कि ईश्वर को केवल बड़े कर्म नहीं, सच्चा भाव चाहिए। जल को केवल उपयोग नहीं, सम्मान चाहिए। तो श्रोतागण, इंद्रदेव की यह कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि आज के समय के लिए एक जीवित संदेश है। आइए हम भी वर्षा यज्ञ करें, अपनी सोच, जीवन शैली और व्यवहार में। हरिओम, जय इंद्रदेव। अब चलते हैं अध्याय 18 की ओर। नर्मदा नदी की उत्पत्ति माँ के रूप में जल तत्व की कथा है। जय श्री हरि। स्वागत है आपका फिर से श्रृंखला अध्याय 18 में। आज हम जानेंगे उस पावन नदी की कथा जो न केवल जल की धार है, बल्कि माँ नर्मदा के रूप में साक्षात देवी स्वरूपा मानी जाती है। जिस प्रकार गंगा स्वर्ग में उतरी, उसी प्रकार नर्मदा भगवान शिव के ध्यान से प्रकट हुई। पौराणिक मान्यता है कि एक बार भगवान शिव हजारों वर्षों तक हिमालय में ध्यान मग्न रहे। उनकी उस गहन तपस्या से उनकी देह से एक प्रकाशमयी ऊर्जा प्रवाहित हुई और वही तेज नदी के रूप में बह निकला, जो आज नर्मदा कहलाती है। इसलिए उन्हें कहा जाता है शिव जटा से नहीं, शिव ध्यान से प्रकट हुई नदी। नर्मदा जो उल्टी बहती हैं। आपने सुना होगा, नर्मदा ही एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं, बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यह केवल भूगोल नहीं, बल्कि संकेत है कि जो साधना से जन्मा हो वह नियमों से नहीं चलता, वह स्वयं एक नियम बन जाता है। एक बार जंगल में एक बालक को सर्प ने काट लिया। उसकी माँ तड़पती रही, कोई उपाय नहीं था। उसने नर्मदा किनारे बैठकर पानी में अपनी ममता बहाई और प्रार्थना की। तभी नर्मदा माता का स्वरूप प्रकट हुआ। उन्होंने बालक के मस्तक पर जल छिड़का और वह जीवित हो उठा। तब से आज तक नर्मदा जल को अमृत तुल्य माना जाता है। आषाढ़ मास में जब वर्षा होती है, नर्मदा का प्रवाह और भी तेज, पवित्र और जागृत हो जाता है। इस समय नर्मदा जल से स्नान करना, किनारे पर दीप दान करना और माता से क्षमा व आशीर्वाद मांगना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। नर्मदा की परिक्रमा बिना घर लौटे कई लोग करते हैं, हजारों किलोमीटर पैदल। क्यों? क्योंकि नर्मदा केवल नदी नहीं, वो चलती हुई साध्वी है, जो हर कदम पर पाप हरती और पुण्य देती हैं। तो भक्तों, इस आषाढ़ मास में यदि मन अस्थिर हो तो बस एक बार नर्मदा माता का स्मरण करें, क्योंकि उनका जल केवल तन नहीं धोता, मन, हृदय और आत्मा तक को पावन कर देता है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भी लिखिएगा जय माँ नर्मदा, जीवनदायिनी, पाप हरी। अब चलते हैं अध्याय 19 की ओर। अध्याय 19 में मैं पंचमुखी हनुमान, आत्मबल और रक्षक ऊर्जा का रहस्य के बारे में कथा है। जय श्री हनुमान। आज की कथा एक ऐसे रूप की है जो सामान्य नहीं, बल्कि 5 दिशाओं से रक्षा करने वाले दिव्य स्वरूप है। पंचमुखी हनुमान जी का रहस्य। जब संकट हर दिशा से घिरे, तब हनुमान जी स्वयं 5 मुखों में प्रकट होते हैं और भक्त की आत्मा में
सुरक्षा का कवच बांधते हैं। लंका में जब रामायण का युद्ध चल रहा था, तब रावण के भाई अहिरावण ने छल से राम और लक्ष्मण को पकड़ लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। वहां उसने उन्हें बलि देने की तैयारी की। हनुमान जी जब उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे तो उन्होंने पाया अहिरावण को मारना तभी संभव है जब 5 अलग अलग दिशाओं के 5 दीप एक साथ बुझाए जाए। तब हनुमान जी ने धारण किया अपना पंचमुखी रूप। पूर्व मुख स्वयं हनुमान का, दक्षिण मुख नरसिंह भगवान, पश्चिम मुख गरुड़ देव, उत्तर मुख बराह भगवान, ऊपर मुख है ग्रीव भगवान। हर मुख का एक उद्देश्य था, रक्षा, शक्ति, आस्था, ज्ञान और विजय। इस पंचमुखी रूप से उन्होंने 5 दीपों को एक साथ बुझाया, अहिरावण का वध किया और श्री राम व लक्ष्मण को मुक्त करवाया। ये रूप केवल पौराणिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है। हनुमान मुख मन की एकाग्रता, नरसिंह मुख भय से मुक्त साहस, गरुड़ मुख विष से रक्षा, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव, बराह मुख स्थिरता व रक्षा शक्ति, है ग्रीव मुख दिव्य ज्ञान। जो व्यक्ति जीवन में इन 5 गुणों को साध ले, वो किसी भी युग में पराजित नहीं हो सकता। आषाढ़ मास में जब वातावरण अशांत होता है, जब भीतर बाहर संशय और चिंता का बादल छा जाता है, तब पंचमुखी हनुमान का स्मरण ब्रह्मास्त्र जैसा कार्य करता है। उनकी मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित करें और मंत्र बोलें, ओम नमो पंचमुख हनुमते कराल बदनाय हूं फट स्वाहा। यह मंत्र आपके चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच बनाता है। तो भक्तों, आइए इस आषाढ़ मास में हम भी पंचमुखी हनुमान की कृपा से अपने आत्मबल, आत्मविश्वास और श्रद्धा को जागृत करें। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट में ज़रूर से लिखें, जय पंचमुखी हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। चलिए अब चलते हैं अंतिम भाग अध्याय 20 की तरफ। आषाढ़ मास का समापन, आत्मशुद्धि और अंतःकरण की यात्रा। इस अध्याय में हम केवल एक कथा नहीं बल्कि पूरे आषाढ़ मास की आध्यात्मिक यात्रा का सार समझेंगे, क्योंकि आषाढ़ मास केवल एक माह नहीं बल्कि भीतर की वर्षा का पर्व है, जहाँ बाहर की बूंदें हमारे अंतःकरण को धोती है। आषाढ़ की शुरुआत और अंत का अंतर समझते हैं। जब हमने अध्याय 1 में शुरुआत की थी तो बाहर वर्षा हो रही थी, पर कई मनों को सूखा था। अब 20 अध्यायों के बाद हमने जाना वेद व्यास की गुरुता, तुलसी की तपस्या, प्रहलाद का विश्वास, शिव का रुद्र, नर्मदा की करुणा और पंचमुखी हनुमान की रक्षा। अब मन भीतर से भीग चुका है। यह भीगना ही तो आत्मशुद्धि है। एक बार एक साधक ने शिवजी से पूछा, मुझे ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलेगा? शिवजी ने उसे एक पात्र दिया और कहा, जाओ और इसे भर लाओ, लेकिन वर्षा का पानी चाहिए, नदी या कुएं का नहीं। साधक भटकता रहा। वर्षा आई पर वह घबरा गया। पानी भरने के बजाय वह छांव ढूंढता रहा। शिवजी बोले, वर्षा तुम्हारे ऊपर आई थी, लेकिन तुमने पात्र आगे नहीं बढ़ाया। ज्ञान बाहर नहीं, भीतर गिरने वाली बूंदों में है। जो पकड़ ले वही प्राप्त कर लेता है। यह कथा सिखाती है, आषाढ़ मास हमें अवसर देता है, पर उसे अपनाने के लिए पात्र हमें स्वयं बनना होता है। अगर अब मन पहले से शांत है, अगर ईश्वर की बात सुनकर आंखें नम हो जाती हैं, अगर अब दूसरों का दुख समझ आता है, तो समझिए आषाढ़ मास की यात्रा सफल हुई है। जो सीखा उसे श्रावण मास में साधना में बदलें। हर दिन कम से कम 5 मिनट मौन ध्यान करें। एक छोटा संकल्प लें, मैं हर दिन कुछ अच्छा करूँगा। आषाढ़ मास बीत जाएगा,
पर जो भीतर बदला है वो आपके साथ रहेगा। तो भक्तों, आपने 20 अध्यायों से इन कथाओं के माध्यम से एक ऐसी यात्रा की है जो आपको ईश्वर से, स्वयं से और धर्म से जोड़ती है। यदि यह श्रृंखला आपको कुछ सिखाया हो तो आज बस जरूर से एक कमेंट जरूर करें। हरि ओम, जय श्री हरि, जय सनातन। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट 3 में, जहाँ मैं लाऊंगी अध्याय 21 से 30 तक की कथा। तब तक के लिए जय श्री हरि।